जैसे भी रखो प्रभु, जैसे भी रखो प्रभु, ऐसे रहूंगा जहां ले चलोगे। बबली माई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप किन्नर समाज से हैं, फिर आध्यात्म की तरफ कैसे? मुझे एक सतगुरु ऐसे मिल गए, उनकी कृपा मिल गई, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तब आपका बचपन कैसा रहा? बड़ा दुख उठाया। सगा भाई बोल देता था कभी कभी, शिखंडी, माहिल, इस तरह से, मतलब तो बड़ा पिंच होता था कि सगा भाई भी बोल रहा है मेरे को। इसमें मेरी क्या गलती हूँ? भगवान से पूछो ना, मुझे क्यों ऐसा बनाया। तब ऑपरेशन करवा के किन्नर बन जाते हैं, जी, क्या उन्हें किन्नर माना जाता है? असली तो वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर नाम पर आपत्ति है, नहीं बहुत कहना चाहिए। आपत्ति है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, आज नहीं, अब पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ये किसने नाम दिया मंगलमुखी? मंगल कार्य हुआ, शादी हुई या कोई बच्चा हुआ या जो भी जी, खुशी जी, हुई है, जी। तो उसमें वो खुश होके जाते हैं, तो इसलिए मंगलमुखी कहते हैं। काना काना आन पड़ी मैं तेरे द्वार। हाँ? आप मेरा भजन लॉन्च कराइए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोरखनाथ। नेटिव न्यूज़ के इस पॉडकास्ट के शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, श्री बबली माई जी। दोस्तों, आपने सुना होगा किन्नर अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़े हो गए हैं, बँट गई हैं चीज़ें। कहीं कोई किसी कैमरे में कुछ बोलता है, कहीं कोई कुछ बोलता है। लेकिन आज मैं जिनको आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, ये वो शख्स हैं जो कि आध्यात्म से बहुत करीब हैं, आध्यात्म के बहुत करीब हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ग्रेटर नोएडा में वहाँ की महंत हैं। जी, बबली माई जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, राधे राधे, जय श्रीमान नारायण, जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत मैं आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और काफी लेट भी हो गए थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों बताऊँगा कि आखिरी लास्ट 2 साल, डेढ़ 2 साल से मैं इनको लगातार फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैंने कई बार इनको इनवाइट किया कि आप आइए, कुछ 2 शब्द आप बोलिए, लेकिन बहुत मुश्किल हुई। लेकिन आज 2 साल के बाद इन्होंने हमें समय दिया और ये कैमरे के सामने आई और आपका इस बारे में बहुत-बहुत धन्यवाद माई जी कि आप आए जी जी, और धन्यवाद। हम इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके हमारे मन में किन्नर समाज के लिए, किन्नरों के लिए रहता है, आध्यात्म के लिए रहता है। और सबसे बड़ी बात माई जी ये बताएँ कि आध्यात्म क्यों? मतलब आप किन्नर समाज से हैं, आपने वो सारी लाइफ़ को जिया, जैसे किन्नरों का होता है कि भई वो उनके एरिया होते हैं और वो अपना लोगों की खुशियों में जाते हैं। लेकिन वहाँ से फिर आध्यात्म की तरफ कैसे? देखिए, ये तो बहुत लंबी मतलब कि एक चर्चा हो जाएगी जी, बहुत ज्यादा। आप बोलिए आराम हाँ, से जनता आपको गोरखनाथ जी, जी, ऐसा है कि बस बहुत कुछ किया बचपन से लेके और यहाँ तक, इस एज तक बहुत कुछ किया, प्रोग्राम्स भी किए, हुँ, पार्टी भी चलाई हुँ, और फिर एरिया वाइज भी काम किया। उसके बाद में बस मन हट गया हर चीज से। जब मन हट जाता है किसी चीज से, और जब रुचि कहीं चली जाती है किसी किसी भी लाइन में, किसी भी रास्ते पर, तो फिर इंसान को वो जिस रास्ते पे धर्म का काम हो, आध्यात्मिक जिसको आप बोल रहे हैं, और मैं गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी ने मेरे को मंत्र दे दिया। मुझे एक सतगुरु ऐसे मिल गए, श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, श्री सिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद वाले। मुझे उनका चरण मिल गए, उनकी कृपा मिल गई, तो मुझे इन सब चीजों से ये कब नफरत। मिला कब कौन-से सन ये की बात है? 2001 में। 2001 में, तब हम्म, से आप आध्यात्म में हैं? जी, तब से अच्छा, मैं हूँ। तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी रुचि नहीं रही इस चीज़ में। पहले मैंने पार्टी भी चलाई, प्रोग्राम करते थे। हुँ, हाँ, अच्छे फनकार भी रहे हैं अपने टाइम के, कहना नहीं चाहिए। जी, जी। पर मेरा उन सब चीज़ों से मन हट गया। बचपन से ही आपको काफ़ी शौक था गाने का, सिंग हाँ, डांस का ये सब? बचपन से मुझे ये एक वो रुचि होती है इंसान की। जी, मेरे को इसमें रुचि थी, संगीत में, बचपन से रुचि थी। तो उसी तरह से फिर बस
कार्य करते जब गुरुजी के चरण मिल गए और उनकी कृपा मिल गई, तो इन सब चीज़ों से नफ़रत हो गई। अच्छा, माई जी एक बात बताइए जैसे आपका जो बचपन है, हम बात करेंगे कि आपके बचपन की, क्योंकि आपको कब आपका बचपन कैसा रहा और आप बचपने से फिर आप जैसे किन्नरों में जैसे जो भी किन्नर समाज जो अपने कार्यशाली करते हैं, तो वहाँ से बचपन से और वहाँ तक का क्या आपका कठिन समय रहा? या मेरा बहुत कठिन समय रहा गोरखनाथ जी। बचपन से हमारे घर में मतलब कि और भी मेरे भाई थे। जी, 2 भाई मेरे छोटे ख़त्म हो गए थे और हम समझो मैं उनके साथ में उनकी भाई भी हूँ और उन मुझे बहन भी समझ लो, उनका मेरा तो डबल रोल है। जी। ठीक है जी? तो उनके बचपन से ही मतलब एक बच्चे के अंदर वो आदतें होती हैं। मेरे को शरीर दिया, मतलब एक आप पुरुष कह सकते हो, आप लड़का कह सकते हो, आप एक जो भी कह सकते हो। हुँ, शरीर वो दे दिया और मेरे अंदर आत्मा वो लड़कियों वाली डाल दी सारी बचपन से। हुँ, तो मेरी जो दादी थी ना ग्रैंड मदर, हुँ। वो मेरे को छोटे से ही लड़कियों वाले कपड़े पहना के रखती थी। अच्छा, हाँ, बचपन से। वो फ्रॉक पहनाना, मेरे बाल भी बड़े-बड़े, मेरे कान भी वहीं के बिंधे हुए हैं हुँ। बचपन से। तो मुझे वो अपनी पोती-पोती कहती थी। तो आपकी जो दादी थी उनको अंदाज़ा था कहीं न कहीं कि हाँ, बहुत अंदाज़ा बुज़ुर्ग थी तो उनको अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, हाँ, उनको अंदाज़ा मतलब था उन्होंने कि पूरा आपको प्यार दिया लेकिन परिवार की तरफ से और सपोर्ट आपको मिला? नहीं, उधर से सपोर्ट नहीं, आपके उन्होंने प्यार दिया। माता-पिता मुझे क खाना बनाना, मुझे सारा कुछ मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनको हम जो दादी होती हैं, मेरे को उन्होंने अपना परफेक्ट किया। हुँ, सारा काम मेरे को सब गाँव में पैदा हुए हैं, जहाँ आज मंदिर है, हुँ, उसी गाँव में मेरा जन्म हुआ है, उसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, जिस गाँव का नाम मिलक है, हुँ, ग्रेटर हुँ, नोएडा में। हुँ। तो बस वो सब कुछ तो मेरी दादी ने सिखाया था। तो आपका जैसे भाइयों के साथ आपका कैसा व्यवहार था? पिता के साथ कैसा भाइयों के व्यवहार था? पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था क्योंकि मेरी राशि वृष राशि है। हुँ, हुँ। वृष राशि जो होती है ना वो बड़ी मेहनत वाली होती है और जी, बड़ी सब्र जिसको कहते हैं वो और मेहनती होते हैं वृष हुँ, राशि वाले लोग। जी, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, ये जो एनीवे जो भी मतलब जी। चाहे वो हमारे मंगलमुखी हों। हुँ, हुँ, तो बचपन से बड़ी मेहनत की और मतलब कि बड़ा दुःख उठाया। सगा भाई बोल देता था कभी-कभी शिखंडी, हुँ, माहिल इस तरह से हुँ। मतलब तो बड़ा पिंच होता था कि सगा भाई भी बोल रहा है मेरे को इस तरह से। तो जो आस-पास के लोग होते थे, गाँव के लोग थे, क्या वो भी वो भी सब टॉन्ट कसते थे, वो भी इस तरह थे। अब वो उसमें मेरी क्या गलती है? वो भगवान से पूछो ना। हुँ, भगवान से आप भी पूछो, मैं भी पूछूँ भगवान से कि मुझे क्यों ऐसा बनाया? और भी तो भाई मेरे अच्छे हैं, बच्चे वाले हैं, शादीशुदा हैं। मुझे क्यों ऐसा बनाया उस भगवान ने? क्यों ऐसा तो क्या अन्याय आपको किया? भगवान से शिकायत है कि उन्होंने बहुत आपको शिकायत है मुझे, हुँ, बहुत। सारी तो भगवान से ही शिकायत है। क्यों ना हो? हुँ, घर में 5 भाई हैं या और बहनें भी हैं, वो सब अच्छी हैं, भाई अच्छे हैं और हम क्यों ऐसे हैं? किसी ने ये सोचा समाज ने आज तक, हम क्यों ऐसे हैं? उस परमात्मा ने बनाया हमको। शरीर हमको कैसा दे दिया, कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, कोई अंधे लंगड़े लूले हो जाते हैं, वो संपूर्ण मर्द होता है, एक औरत होती है, तो हमको भी एक औरत वाला शरीर दे दिया या मर्द वाला शरीर दे दिया और हमारे अंदर जो आत्मा डाली है, वो एक अर्धनारीश्वर की है, हमारा शरीर भी उस तरह का बना दिया, हमारे अंदर आदतें उस तरह की कर दी, तो परमात्मा ने नहीं बनाया तो किसने बनाया आप बताइए? मुझे शिकायत नहीं होगी उस भगवान से। लेकिन आप आध्यात्म से आज जुड़े हैं लेकिन फिर भी बहुत मुझे शुक्र है कि जैसा जी, जिस हालत में वो रखता है, जी, मैं खुश हूँ। जी, मुझे बहुत खुशी है कि उसने हमको इस तरह से बनाया है। जी, देखिए, सतयुग में 4 युग हैं। जी, सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, तभी भी हमारा वो था। हुँ, हम सतयुग में भी थे। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर आज नहीं। अब पढ़े-लिखे लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर, जी, ट्रांसजेंडर। जी, ट्रांसजेंडर क्या है? जी, क्या है ट्रांसजेंडर? सतयुग में ट्रांसजेंडर था? तब तो लोग नहीं बोलते थे। नहीं, फिर भगवान के टाइम में उपदेवताओं में आते हैं। जी, हमारा उत्पत्ति शंकर भगवान के अंदर से है, जी, अर्धनारीश्वर। जी, भगवान शंकर ने भी आधा नर, आधी नारी का रूप धारण किया है। विष्णु भगवान ने कितनी बार मोहिनी रूप धारण किया है। जी,
जब विष पिलाया देवताओं को, अमृत देवताओं को पिलाया, और जब उसका वितरण किया तभी भी वो मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर को भस्म किया तब मोहिनी रूप धारण किया। वो देवता थे, वो भगवान हैं, वो वो नारायण हैं। उन्होंने क्यों औरत का तो रूप आपको धारण किया? ट्रांसजेंडर नाम पर आपत्ति है? नहीं बहुत कहना चाहिए? आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। हुँ, क्यों नहीं हो? वो अजीब-सा लगता है। हुँ, सतयुग में नहीं था, द्वापर में नहीं था, त्रेता में कृष्ण भगवान के टाइम में सखी भाव था। जी, लोग सखी कहते थे, खुश होते थे। जी। सखी भाव अभी भी है, किन्नरों को आज भी है। मंगलमुखी भी कहा जाता है। जी। तो ये किसने नाम दिया मंगलमुखी? मंगलमुखी नाम देखिए एक्चुअली है, मंगलमुखी क्या है? मंगल कार्य में जाने वाले, जो मंगल कार्य में जाएँगे, जिस मंगल क्या होता है? हुँ, अमंगल और मंगल। मंगल। अमंगल तो होगा जो गलत कार्य हो गया, जो कि अनिष्ट हो गया, जी, और मंगल हो गया खुशी का। तो ये मंगल कार्य जो है, ये इस तरह का है कि जो खुशी का कहीं कोई काम होता है, तो उसमें ये लोग पहुँच जाते हैं और आपको बहुत सारी विषय देते हैं, जी, तो खुश होके जाते हैं, भई आपके घर मंगल हुआ है, मंगल कार्य हुआ, शादी हुई या कोई बच्चा हुआ या जो भी जी, खुशी जी, हुई है, जी, तो उसमें वो खुश होके जाते हैं, तो इसलिए मंगलमुखी कहते हैं। जी, मंगल कार्य में जाने वाले, मुख माने मुख, जी। भाई मंगलमुखी, मंगलमुखी, हाँ, मुँह से इसलिए अच्छा बोलना। अच्छा बोलना। लेकिन हम देखते हैं कई बारी ये अगर ये कहते हैं जाते हैं किसी मंगल कार्य में या कहीं किसी के बच्चा होने पर या घर खरीदने पर, ऑफ़िस खरीदने पर, तो ये ज़बरदस्ती आज के टाइम पर कहते हैं हमें इतने रुपए चाहिए। मतलब जितना आपका एक है तो मतलब एक उत अगर एक इन्होंने कह दिया हमें 21,000 चाहिए या 51,000 चाहिए तो उतना चाहिए और नहीं होने पर, नहीं देने पर या कम देने पर ये कुछ मुँह से जो है गलत भी बोल देते हैं। तो क्या वो सही है? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं, हुँ, करना भी नहीं चाहिए। अगर बाय द वे कोई लोग ऐसे करते भी हैं, हुँ, कम्युनिटी में लोग, तो वो बहुत गलत हैं। उनको हम कभी भी मान्यता नहीं देंगे, ना हम उनको अच्छा बोलेंगे। क्यों? श्रद्धानुसार। हुँ, अब आपके घर खुशी हुई है, आप अगर उस तरह का आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप वो, आपका घर अच्छा है, आपकी कमाई अच्छी है, या अच्छे बहुत दिन बाद खुशी हुई है, तो आपको हम फिर भी तो प्यार से ही तो ले सकता है कोई भी। हुँ, क्योंकि अगर आपसे झगड़ा करके कोई चीज़ लेना चाहेंगे, तो वो तो गल सही नहीं रहेगा। जब मंगल कार्य में गए हो, तो राज़ी करके लो, चाहे तुम लाख ले लो, चाहे करोड़ ले लो। मेरी एक मिसाल है। जी, जी, लेते नहीं है कोई भी और ना कोई देता है जी, इतना। मैंने तो एक एक मिसाल दी है। आप खुश होके, आपको मैंने खुश किया, हुँ, आपको विश दिया, आपको प्रेयर किया, आपको दुआ दी, तो आप जो मर्ज़ी दे दो, वो तो एक खुशी वाली बात हो गई ना। जी। और आपसे झगड़ा करके या कोई इस तरह करके, तो वो तो गलत है। अच्छा प्रभु श्री राम ने भी वरदान दिया था जी। किन्नरों को, किन्नर समाज को कि भई आपका आशीर्वाद बहुत फलित होगा जी, और जी। आपके आशीर्वाद से आप किसी को भी आशीर्वाद दे दोगे हुँ। तो मतलब उसका एक तरीके से भला हो जाएगा पूरा। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है जिनको आशीर्वाद जो जो किन्नर ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्या वो आध्यात्म वाले ही होते हैं या सिर्फ़ उनका किन्नर होना ही काफ़ी है? देखिए, ये तो क्या है, भगवान राम ने ये उस टाइम आशीर्वाद क्यों दिया था कि जो पूर्वज थे, जी। वो कहा नर-नारी लौट जाइए। हुँ, हुँ, ये तो रामायण में भी दिखाया है, धारावाहिक में भी, ये रामायण जो है उसमें भी दिखाया है। हुँ, तो नर-नारी लौट जाइए, तो नर में नहीं, नारी में नहीं, तो वो लोग वहीं रहे सरजू नदी के किनारे, झोंपड़ी डाल के। तो जो भी उस टाइम थी माइयाँ, हुँ, तो जब वो लौट कर आए वहाँ से, सीता मैया को लेकर आए, सारा कुछ हो गया। तो वहाँ उन्होंने देखा, क्योंकि ये छठ पूजा जो होती है, जी, जी। ये सीता मैया ही के टाइम से है। वो मन्नत मान के गई थी, उन्होंने कहा था कि भई मैं आऊँगी तो माँ पूजा करूँगी तुम्हारी। तो ऐसे ही जब माँ ने पूजा करी वहाँ, सरजू नदी पार की, ऐसे ही वो माइयाँ बैठी हुई थी जो मंगलमुखी समाज की थी। तो उन्होंने पूछा, भई आप लोग कौन हो? बोले, आपने तो प्रभु बोला था नर नारी लौट जाइए, और हमको तो आदेश ही नहीं दिया था। हम तो ये तीसरे लोग हैं, हम तो तीसरी समाज के लोग हैं, हम तो मंगलमुखी समाज के लोग हैं, हम अर्धनारीश्वर हैं। तो बोले, अच्छा आप इतने दिन यहाँ बैठे रहे? हुँ, भगवान राम बड़े खुश हुए। हुँ, तो उन्होंने कहा, जाओ, कलयुग में तुम्हारा आशीर्वाद भलीभूत होगा। अब रही ये कि आप अंदर आत्मा से आशीर्वाद दो या ऊपर की आत्मा से आशीर्वाद दो, इस रूप का आशीर्वाद तो लगता ही है। श्राप भी देते हैं कई बारी नहीं, नहीं। कि ठीक है तुमने ये शराब नहीं किया जाओ शरा तुम्हारा ये हो जाए। शराब लगेगा भी नहीं, हाँ, शराब देते भी नहीं है, वो गुस्से में कोई, ये तो अपने-अपने दिमाग है, कुछ कह भी देंगे तो शराब नहीं लगेगा।
नहीं क्योंकि लेते। अंदर आत्मा से नहीं देते। हुँ, वो बंदर वाली घुड़की नहीं जिसे कहते हैं, उस जी। तरह से वो बोल देता है। कोई कोई लोग, सभी लोग ऐसे नहीं है। हुँ। देखो फ़र्क तो है। अच्छा, जब आप यंग हुए थोड़े से, तो जब यंग यंग जब जवान हुए, तो उस टाइम पर आपने किन्नर समाज जो किन्नर समाज से आप खुद जाकर के जुड़े, या समाज ने आपको मतलब आके देखिए खुद? गोरखनाथ जी, जी। जब लोग बहुत क्या कह सकते हैं, ताने देने लगे हुँ, और हुँ। मतलब जब देखा कि भई मेरे पिताजी की कोई बेइज़्ज़ती होगी या मेरे भाई भाई लोग की बेइज़्ज़ती होगी, तो खुद ही मतलब एक अंदर से क्या कहते हैं उसको, दुःख अंदर से आया, तो खुद ही परिवार छोड़ दिया। अच्छा, खुद ही छोड़ दिया आपने। हुँ। उस टाइम पे क्या उम्र थी आपकी? होगी 12-14 साल। अच्छा, 14 साल की एज में। हुँ। लेकिन बड़ा बड़ा मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था और कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं था। था। हुँ। और ऐसे अपने घर को छोड़ के, मतलब किसी का साथ तो पकड़ा होगा, कुछ सोचा होगा आपने, या सीधा घर से निकल गए थे ऐसे ही? बस घर से निकल गए ऐसे ही कि जब इस ज़िंदगी से तो फिर मर जाना ही बेहतर है, कोशिश तो यही की। हुँ, पर वो कहते हैं ना कि वो तकदीर तो वहीं ले जाती ना, हुँ, कहाँ जाते? कहीं भी मर भी सकता था। बच्चा है तो कहीं भी कुछ हो जाए। हुँ। कोई मार दे, कोई फेंक दे पानी में या कोई कहीं कुछ भी डाल दे, पर वो सीधे अपना उन्हीं दरवाज़ों पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो आपको मतलब किसने पहले, आपको कौन मिला सबसे? उस टाइम पे गुरुजी आपके कौन थे जिन्होंने मेरा आपको? मथुरा में एक ब्राह्मण थे वो, हुँ, वहाँ वृंदावन का एरिया था उनका, वहाँ मेरी एंट्री हुई। अच्छा। हुँ। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दुलार दिया। अच्छा, आपके अपनी कम्युनिटी में इसमें, कि गुरु और शिष्य का एक बहुत कठिन वो होता है। मतलब गुरु की चीज़ें बहुत, गुरु शिष्य को कुछ भी बताए तो उसको शिष्य काट नहीं सकता। क्या ऐसा है बिल्कुल? हाँ, गुरु चेला परंपरा है ना, हाँ, चेला तो क्या कभी गुरु के अगेंस्ट नहीं जा सकता? अब ये तो कलयुग का अभाव है, चले भी जाते हैं, कोई हुँ, हज़ारों में 1-2 ऐसे भी हो जाते लेकिन वो हैं। तो हो जाता है, लेकिन अ, कठिन रूल्स बहुत कठिन है, ऐसा कुछ हाँ, है? रूल्स कोई क्या है, प्यार दुलार के रूल्स हैं। अच्छा, आपके देखिए अब आप फैमिली वाले हो, जी, आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, जी, जवान हो गए हैं, जी, कई दफ़े उनका भी तो एक जैसा दिमाग स्तर नहीं रहता ना। जी। कभी उनका भी दिमाग थोड़ा ये हो जाता होगा, तो अपने माँ-बाप को आजकल वो भी जवाब दे देते हैं, आजकल तो कलयुग का अभाव है। हुँ, हुँ, नहीं तो गुरु चेला परंपरा है, अगर कोई अपने माँ-बाप को गाली देगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। हुँ, कोई मतलब कि वो नहीं करेंगे विरोध, और अगर गुरु को कुछ कह दिया तो मरने-मारने पे आमादा हो जाते हैं। हुँ, भई मेरे गुरु को क्यों बोला आपने ऐसा? हुँ। तो बस ये एक समाज की परंपरा चली आई है। अच्छा, एक बात बताएँ माई जी, जैसे हम देखते हैं, हमने सुना है कई बारी किन्नरों में कि हाँ भाई, डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद जो है, मतलब एक तो रात में ही इनको जलाना होता है। क्या ऐसा है कि रात में ही इनको जलाना होता है और लोग नहीं, ये खूब नाचते हैं, खूब अपना? सब झूठ बोलते हैं लोग, ये लोगों की भ्रांति है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गोरखनाथ जी, आपके घर में कोई जानवर आप पालो, हुँ, उसकी डेथ हो जाती है, उसको इतने उससे ले जाते हैं प्यार से, उसका क्या करते हैं, कोई अपना आपके घर में कोई जानवर भी होता है, उसे ऐसे तो नहीं फेंक दोगे आप उठा के, हुँ, प्यार से जब पालते हैं, तो ये तो शरीर तो इंसान का ही है ना, हुँ, हुँ, उसमें अंदर वो मंगलामुखी है या जो भी है, उसको कौन ऐसा करेगा आप ये बताइए? हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों ने झूठ फैला रखी है, कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, घर में ही रोते-पीटते रह जाते हैं, हुँ, और जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, सबसे रिश्ते-नाते बन जाते हैं। हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो जिधर रहते हैं लोग, लोग प्यार बना लेते हैं, जी, भाई-बहन, औरतों का आना-जाना घर जी, में, सबसे संपर्क होता है। पता चलता है तो वही ले जाते हैं, जिस धर्म का होता है। हुँ। अच्छा, हाँ, जिस धर्म का होता है, अगर वो मोमडन धर्म का मतलब है, अंतिम संस्कार उसी के हिसाब से वही करते उसी हैं, हिसाब से करते हैं, और ना कोई इस तरह के वो और उनके नाचते हैं। घरवाले भी चाहें तो कॉन्टैक्ट करके ले आ सकते हाँ, हैं। अच्छा, घरवाले भी। हाँ, अब मैं हिंदू हूँ, जी। मेरे पता है मेरी सब कम्युनिटी को कि मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ, तो मुझे थोड़ी ना वो दफ़ना देंगे या मेरी समाधि लगा उस टाइम पे देंगे। आपको नाम दिया गया था नरगिस, तो अरे नाम क्यों दिया वो तो गया? देखिए शुरू-शुरू में हमको पता नहीं था, जी, और कि क्या होता है, इनमें नामकरण होता है। जैसे हमने घरवाले छोड़े अपने माँ-बाप के घर से, जी, उनमें एंट्री हुई, जी। तो वहाँ के तुम्हारा नाम हम ये वाला नहीं रखेंगे, तो बाबू नहीं बोलेंगे ना बबली बोलेंगे। हाँ, हाँ। हम तो सीधा दूसरा नाम रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप रख दीजिए क्या? तो मुझे क्या पता कि मेरा ये मोमडन नाम रखेंगे। हुँ, उन्होंने मेरा नाम नरगिस रख दिया। हुँ, अब मुझे नरगिस के नाम से ही लोग, बहुत से लोग जानते हैं। हुँ, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं हुआ। अब मुझे होता है कि हमारा नाम अगर यही रहता तो क्या बुराई थी? हुँ,
अब देखिए जैसे आर्टिस्ट लोग हैं, एक्टर लोग हैं, उनका नाम कुछ और होता है। यूसुफ साहब थे, जी। उनका दिलीप कुमार था। हुँ। रखा नहीं रखा। जी, जी, और जी। कितने आर्टिस्ट हैं, कितने हीरोइन हैं, जी। ऐसे ही हमारे अर्धनारीश्वरों का नाम चेंज कर देते हैं, कोई और नाम रख देते हैं। आजकल तो कोई ऐश्वर्या राय रख रहा है, कोई क्या नाम कुछ रख रहे हैं, कोई इस जी। तरह के नामकरण हो जाते हैं, उसमें ऐतराज़ भी नहीं होता अच्छा, है। आज माई जी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो कि अपना जो है मतलब ऑपरेशन करवा के किन्नर बन जाते हैं। जी, क्या उन्हें किन्नर माना जाता है? मतलब क्या है आपके हिसाब से देखिए किन्नर वो? असली तो वो ट्रांसजेंडर हैं। ओके, वो हाँ, ट्रांसजेंडर उन्हें कहा जाता है जी, जो ऑपरेशन करवा करके जी। अब ये कुछ ही टाइम से तो आप देख रहे हैं जी, गोरखनाथ जी। जी, आप बताइए ये 15 साल से या 10 साल से ये सुन रहे होंगे हुँ, आप। हुँ। उससे पहले तो ट्रांसजेंडर था ही नहीं, कहाँ थे वो लोग? हुँ। आप ही बताइए मुझे। ये कि शुरू से आप सुन रहे हैं, आप पच 20 साल से सुन रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, अभी कुछ ये टाइम से ज़्यादा सुन रहा हूँ। कुछ ही टाइम से सुनने में आ रहा है कि ट्रांसजेंडर लड़की लड़का बन रही है। हुँ, हुँ, हुँ। आप इन्हीं को नहीं कह सकते हो ट्रांसजेंडर। हुँ, ट्रांसजेंडर उसको भी ट्रांसजेंडर है जो लड़की से लड़का बना है। अच्छा। ट्रांसजेंडर वही है, ना कि मंगलामुखी, ना कि किन्नर लोग, ना कि अर्धनारीश्वर लोग, वो कैसे भी हैं। समझ रहे हो ना आप? जी, जी, जी। आप ट्रांसजेंडर ही उसको कह सकते हो जी, कि आजकल तो लड़कियाँ भी बन रही हैं। जी, कितनी आप देखिए कितनी लड़कियाँ बन गई हैं, लड़के जी, अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं और वो हैं ट्रांसजेंडर जो अपना जेंडर चेंज करते हैं। समझ रहे हो ना? जी। ये तो शुरू से चली आई है परंपरा, ये तो चाहे किसी भी तरह का उनका शरीर हो, ये तो सतयुग से हैं। अच्छा, ये जैसे आप आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के तौर पर बताया था कि अगर एक सिक्का कोई किन्नर एक अंदर से सिक्का दे दे, तो हुँ। उससे जो है तकदीर बदल जाती है। तो वो सिक्का क्या ₹1 का ही होना ज़रूरी है? हाँ, ₹1 का ही सिक्का होता हैं? है। हैं? हाँ, अच्छा, मान्यता तो उसी की है। तो तकदीर मतलब किस रूप में बदलती है? क्या धन अरे! आता है? देखिए, मतलब क्या? बरकत आएगी, इधर आपका मंगल होगा, आपको बरकत आएगी, ऐसे वो भी भी हम देखते हैं, ऐसे भी लोगों को मतलब किन्नर हमने देखे हैं, सुने हैं, जो मतलब कई-कई दिनों तक नहाते तक नहीं है और सिक्का निकाल के देते हैं, तो क्या उनका आशीर्वाद लग जाता होगा? देखिए, वो भाव में ही तो भगवान है। हुँ, आपने थोड़ी देखा कि वो नहा के आए हैं कि या वो क्या मतलब करके आए हैं बताते हैं। या वो ब्यूटी ब्यूटी पार्लर से आए हैं। जी, आप तो भाव कर रहे हो, आपने उनका रूप देख लिया, जी, तो उन्होंने आपको दे दिया, जी, आप उस भाव से उसको रख लोगे, जी, तो आपका तो मंगल होना है। जी, आपका तो अमंगल हो नहीं सकता। अब वो नहाए ना नहाए वो उनका अपना पर्सनल शरीर का मामला है, जी। ना करें। अब हम हैं मंदिर में रहते हैं, हुँ, हम तो बगैर नहाए नहीं रहते। हुँ, हमारी तो दिनचर्या ऐसी है कि टाइम से उठना, टाइम से सोना और टाइम से नीचे दर्शन करने को ऊपर कमरा है, नीचे भगवान हैं विराजमान, मेरे गुरुजी की प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, राधा कृष्ण हैं, वैष्णो माता हैं, पूरा सिर्फ परिवार है, गणेश जी हैं, अभी राम दरबार आए हुए रखे हुए हैं, अब देखो कब मुहूर्त होता है। जी। तो ये तो अपना-अपना वो है ना, बगैर नहाए कैसे हम मंदिर में दर्शन करेंगे आप बताइए? बिल्कुल ठीक बात फिर है। झाड़ा भी लगता है वहाँ मंगल शनि को जी। मंदिर में जी, 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 जी। और बच्चे आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, कोई तकलीफ है तो झाड़ा तो कामयाब है। अच्छा माई जी, आपने मुझे एक आपका रक्षा कवच जो कि जी। आप देते हैं, हालाँकि आपने मुझे मना किया था कि मैं सार्वजनिक इसको नहीं बोलूँ, लेकिन मैंने फिर भी हुँ, आपसे कहा कि भई हुँ। इस पता चलना चाहिए लोगों को कि रक्षा कवच जो आपका है, ये कई लोगों के लिए मतलब बहुत कामयाब है। लेकिन ये जी। बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा रक्षा कवच आप जो है देते हैं, लोगों को प्रदान करते हैं। गुरुजी का है रक्षा जी, कवच जो गुरुजी और उससे से कई कई लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और आज के टाइम पर लोग ऐसे ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। लोग पैसा ले लेते हैं और मतलब लोगों को एकदम बेवकूफ़ बना देते हैं। रखिए हम नहीं आपका ये हमारे कर तो देंगे, देखो काला गाँव में धागा। मंदिर है, हुँ, रक्षा कवच है, झाड़ा लगता है तो झाड़े का ₹10 हम बोलते हैं भई ₹10 यहाँ डाल दो, जी, ₹10 जी, तो गाँव के लोग हैं। जी, अब सीधा सच्ची बस्ती है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और वो मोमडनों में सक्के लोग हैं। जी, तो वो आते हैं, जी। कोई ₹5 भी डाल जाता है उसमें तो हम तो कभी ये नहीं कहते कि भाई आप ₹10 ही डालो और झाड़ा गुरुजी तो का आप क्या नहीं कामयाब है। चाहते कि ये और भी लोगों को फ़ायदा हो? मतलब और लोग जानें? जाने तो उनको फ़ायदा होना ही तो होना है, बाहर से भी आ जाते हैं। जी, हाँ, बाहर से भी आते हैं लोग और रक्षा कवच है देते कभी हैं आपने तो सार्वजनिक ज़िक्र नहीं किया कभी इसका? मैं क्या करूँ बाबा का वो क्या नाम है, बाबा तो खुद मेरे इतने प्रचार-प्रसार वाले हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती है। जी, वो तो ऐसी शक्ति रखते हैं बाबा, जी, जो सिद्धार्थ आश्रम वाले मेरे गुरुजी हैं, जी, श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी, और अब उनकी गद्दी पे है परसोत्तमाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं। जी। तो वो तो खुद एक इतनी बड़ी शक्ति थे गुरुजी तो बहुत।
वो मुर्दों में जान डालने वाले। बहुचर माता जी को लेके क्या आपका ख़्याल है? क्या वो बोचरा कहते हैं? माता हमारी पूजनीय है। अच्छा, हुँ, पूजनीय है। हुँ। मतलब जो किन्नर समाज है इन्हीं को पूजता है। नहीं, नहीं, वहाँ तो सब फैमिली वाले भी मानते हैं गुजरात में तो। अच्छा ये गुजरात में ही गुजरात में है इनका मंदिर। अच्छा, अच्छा। तो ये किन्नर समाज के मतलब नहीं, नहीं, माता नहीं, हैं, ये तो इनको कहा माता जाता है? है, जैसे अम्बे माता है, इसी जी। का रूप है वैष्णो माता का। अच्छा, 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 अच्छा। ये तो ऐसा स्पेशल कुछ नहीं इनकी कि कोई किन्नर देवी समाज नहीं। ही इनको नहीं, 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 वहाँ अच्छा, तो सब आप जाइए फैमिली वाले लोग आते हैं। अच्छा। हुँ। तो मान्यता क्या है इनकी? मान्यता बहुत माँ शक्ति रखती है, जी। मुर्गे की सवारी है, अच्छा। इसलिए मुर्गे वाली माता बोलते हैं। अच्छा, मुर्गे वाली माता बोलते हैं इनको। कहीं माता की शेर की सवारी है, कहीं माता की हाथी की सवारी है, जी, कहीं माता की लक्ष्मी माता की उल्लू की सवारी है। जी। तो ऐसे ही माता की वो सवारी है मुर्गे की, तो उनको मुर्गे वाली अम्बे माता बोलते हैं। अच्छा, बोचरा, आपकी जो बोचरा माता। कुंभ हुआ था, उस कुंभ में कई जगह हमने सुना कि अखाड़ों में या जहाँ पर किन्नर थे या कुछ भी रात में तंत्र क्रिया या इस टाइप की क्रियाएँ बहुत हुई थी। तो इस क्या आपकी नॉलेज में आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे क्या तो इस सही है? चीज़ का नहीं पता गोरखनाथ जी, हाँ, हम तो कुंभ में गए थे, जी, मेरे तो गुरुजी का शिविर लगता है जी। और वहाँ रुके, वहीं से स्नान भी किया और दर्शन भी किए संतों के, अखाड़े में भी गए। थोड़े टाइम रुके, हमको ये नहीं पता कि वो ज़्यादा टाइम जो रुके होंगे, उनको पता होगा कि वो क्या क्या क्रिया आप करते तंत्र हैं। मंत्र और ऐसी क्रियाएँ, भूत-प्रेत ऊपर ये सब मानते हैं? होता है? हाँ, मेरे गुरुजी के यहाँ भी आते हैं लोग, जी। श्री सिद्धदाता आश्रम, फरीदाबाद। वहाँ भी जो जिनके ऊपर हवा का चक्कर होता है, वहाँ मंगल शनि हाज़िरी लगती है, हुँ। यज्ञशाला है, वहाँ बैठते हैं लोग, अच्छे भी होते हैं। आजकल अकाल मृत्यु लोग इतने मर रहे हैं, तो उसको आत्मा को कहाँ संतुष्टि मिलेगी? उसका मोक्ष तो हुआ नहीं, हुँ। वो तो हवा है, हवा तो हवा में ही घूमेगी, तो किसी को भी पकड़ सकती है। कभी महसूस किया आपने ऐसी मैंने हवाओं को अपने ऊपर, अपने आस-पास? नहीं, नहीं, मैंने तो हाँ, मेरे तो ऊपर गुरुजी की कृपा है। हाँ। मैं मेरे ऊपर तो ख़ैर नहीं आश्रित हुई, क्योंकि हुँ, मैंने तो गुरुजी को शुरू से हुँ। इतने टाइम से माना है और कभी उससे महसूस भी नहीं किया आपने कि हाँ, आपके आस-पास है या कहीं आप ऐसी जगह गई हो जहाँ पर गुरुजी की आपको डर शक्ति लगा को तो हो? महसूस किया है। जी। पर ऐसी किसी हवा को तो नहीं मैंने महसूस किया और होगी भी। अच्छा, फिर अर्धनारीश्वर से तो ये भूतपली सब भागते हैं। अच्छा, हुँ, लेकिन मैंने कुछ अर्धनारीश्वर ऐसे केंद्रों को देखा है जो कि रात को डर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, कमरे में अकेले सो भी नहीं पाते। ऐसे किन्नर हैं कुछ जो जिनको सोने के लिए भी साथ में 1-1 2-2 किन्नर लोग तो चाहिए। किन्नर तो एक वो बड़े बूढ़ों से मैंने सुना ऊत। जी, ऊत समझते हैं आप? ऊत नहीं समझते? नहीं ऊत ऊत उसको कहते उद्दंड हैं। टाइप का? हैं? नहीं, नहीं। हाँ, ऊत उसको कहते हैं जिसके कोई बच्चा नहीं होता। अच्छा। जैसे हुँ, मंगलामुखी समाज के जी, लोग हैं। जी, जी, जी। तो मेरे बड़ों से सुना था मैंने माइयों से हुँ, कि आए ऊत और हुँ, भागे भूत। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। जी, गाँव के लोग बड़े-बूढ़े बचपन में हम सुनते थे कि अरे वहाँ पर वो छलावा मिल गया हमको। जी, तो वो बड़े-बूढ़े क्या कहते थोड़े असभ्य सी लगेगा जी। कि वो उस वहाँ अगर रात हो गई है और वो आपको देख रहे हैं कि हाँ, ये भूत है या कोई हवा है या कोई छलावा है, तो हुँ, कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। हाँ, हाँ, कपड़े सो रहा उतार है। के यहाँ रख लो, तो हाँ, भाग जाएगा। हाँ, जेंट्स से भी डर के भाग जाएगा। हुँ। तो ये इस तरह का तो ये कैसे पता चलता है कि वो भूत ही कोई भूत जैसा दिखने वाला हो और सामने वाला गलतफ़हमी में? नहीं खैर होती तो हैं। हैं? अच्छा, देखिए गोरखनाथ जी हुए हैं चीज़ें तो। अच्छा। हाँ, चीज़ें तो हैं। हुँ, ऐसे कितना झूठ बोलेंगे लोग, हुँ। ये तो हैं। लेकिन आपने महसूस नहीं किया आपने कहा, नहीं मैं तो ऐसे है झूठ ना? नहीं तो बोलूँ फिर हाँ, या नहीं मैंने आपने महसूस नहीं किया मगर। क्या अगर होती तो कम से कम आपको भी तो कभी लगता कि हाँ, यहाँ है, मैंने देखा है, मैंने फ़ील किया है। दरअसल में मेरे बचपन से ना हुँ, पूजा-पाठ की ही तरफ वो रहा है। जी। बचपन में भी रहा। अच्छा ये हवा, ये ऊपरी हवा उनको परेशान करती है जो आध्यात्म से जुड़े नहीं होते, नास्तिक टाइप के होते हैं, पूजा-पाठ से नहीं होते, उनको ज़्यादा परेशान करती है क्या? ऐसा होता है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, किसी को भी अब परेशान कर पता नहीं सकती हैं। किसके ऊपर वो आशिक हो जाएँ, वो कहाँ मिल जाएँ, किसको मिल जाएँ, कह नहीं सकते हैं। तो आप क्या मतलब जो ऐसे लोग पीड़ित होते हैं तो इनका इलाज आपके यहाँ पर है गुरुजी के यहाँ पर? मेरे गुरुजी के यहाँ है। हुँ, हुँ। मतलब वहाँ अच्छा मंगल फ़ायदा शनि होता को है। हाज़िरी लगती है और वहाँ यज्ञशाला में लोग खेलते हैं। गुरुजी तो ऐसे चुटकियों में सही कर देते थे। चलिए मैं आपके मंदिर की लोकेशन और गुरुजी का डाल दूँगा अपने वहाँ लिंक में, हुँ। ताकि कोई अगर ऐसे यहाँ गाँव वाले मंदिर पे नहीं, हाँ, यहाँ फरीदाबाद तो वाले। सिर्फ़ रक्षा कवच देते हैं और विभूति देते हैं और झाड़ा तो लगता रक्षा है। कवच से क्या फ़ायदा होता है?
रक्षा कवच डालने से संतुष्टि मिलेगी, ऐसे जी, हवा-धूल जो होती है उन चीज़ों से, यादा-व्यादाओं से मतलब कि छुटकारा मिलता है, जी। लोग उससे बच के रहेगा। अच्छा, रक्षा कवच वही होता है। बच के रहते हैं उससे। हुँ। अच्छा, कोई एक ऐसी पूरे जीवन की कोई ऐसी एक घटना, जो कि शायद आप आज भी ना भूल पाए हो? मतलब जिसको देख के, सोच के आप एकदम जो है काँप जाते हो कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ या ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। चाहे वो बुरी घटना हो, चाहे अच्छी घटना हो। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे कोई भी बुरी घटना हो सकती है आपके साथ। बुरी हुँ। घटना मतलब जैसे क्या पता किसी इंसान ने आपको इतना परेशान किया हो कि आप उसकी बातों से बहुत आहत हो। मतलब कुछ भी बुरा मतलब जो बुरा होता है, वो बुरा किसी भी रूप में हो सकता है। या ऐसी कोई घटना नहीं हुई कभी? कई बारी सबसे होता है ना हमारे साथ। सबसे अच्छी घटना मेरे साथ जब गुरुजी मुझे मिले, अच्छा, वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना मतलब थी। उस अच्छी घटना के आगे आपको जो है सारी बुरी घटनाएँ मतलब एक हाँ, साइड आपने और रख दी, मेरे ऐसा? साथ में किसी ने ऐसा बुरा किया नहीं, क्यों? मेरा बड़ा ठंडा नेचर है। हुँ। मेरे को झगड़ालू किस्म का मेरा दिमाग नहीं है। कोई मुझे गाली भी दे लेगा तो अच्छा भैया तू गाली दे। तो जैसे बबली माँ जी मैंने सुना है कि आपने आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में, पॉश में। हुँ, आपके पास गहना वगैरह, सोना वगैरह भी काफ़ी हुआ करता हुँ, होगा, होना भी हुँ, चाहिए और हुँ, होगा भी। हुँ। तो आपने क्या ये किसी को मैंने सुना है दान दे दिया? सिर्फ़ किसी अपने गुरु के कहने पर या किसने आपसे कहा था कि आप दान दे दो मतलब देखिए क्या हुआ था वो? गोरखनाथ जी, ये है कि जो गुरुजी हैं ना, जी, उनके गुरुजी से हम जुड़ गए 2001 से। अच्छा। हाँ, शॉर्ट में ही बताऊँ मैं, हुँ, मतलब हुँ। थोड़ा कम उसमें। जी। बीमार हो गए, गुरुजी ने प्राणों का दान दिया, गुरुजी ने बहुत प्यार किया। हुँ, जैसे कि एक मेरी जननी करती थी मेरी माँ, उस अच्छा, तरह से भी उनसे भी बढ़ के उन्होंने गुरुजी ने प्यार दिया। तो मेरे गुरुजी से ही इश्क हो गया। अच्छा। हाँ, मैंने डायरेक्ट गुरुजी से ही प्यार कर लिया। हुँ, गुरुजी ही मेरे भगवान मानते हैं, गुरुजी को ही मैं अपना पति मानते हैं, गुरुजी को ही मेरे बाप मानते हैं, गुरुजी मेरे माँ हैं, गुरुजी मेरे नारायण हैं, गुरुजी मेरी वैष्णो माता है। मतलब जितने रूप भगवानों के हैं, सब मेरे गुरुजी के रूप हैं। ठीक है जी? वो वहाँ मैंने गुरुजी से प्यार कर लिया और गुरुजी के ही नाम पे सब छोड़ दिया। अच्छा। नहीं, पहले प्रोग्राम करते थे, मेरी पार्टी चलती थी। मैंने अपने अपने बड़े जो थे गुरु दाद गुरु जिनको कहते हैं हम, हुँ, उनको भी मैंने कमा के दिया प्रोग्राम पार्टी से। तो मुझे सब धीरे-धीरे जब गुरुजी के चरण मिले और मुझे एक मुक एक रास्ता इस तरह मिल गया, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, तो मुझे ना धीरे-धीरे इन चीज़ों से मतलब मोह खत्म होता गया। धीरे-धीरे। हो गया मोह खत्म। फिर हुँ, एक प्रेरणा जागी, गुरुजी 2007 में 2001 में हम जुड़े, जी, 7 साल गुरुजी ने मुझे प्यार दिया। जी, 2007 में जी, गुरुजी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करवा के मंदिर जी, चालू करके श्री सिद्धदाता आश्रम का, जी, जी, और जी। गुरुजी अपना शरीर त्याग दिए। अच्छा। उसके बाद में हुँ, एक बैराग लग गया मुझे जी, कि मैं गुरुजी का एक छोटा-सा मंदिर बनाऊँ। हुँ, तो जो गुरुजी के सबसे छोटे भाई हैं, अनुज श्री सुदामा शर्मा, जी, पालड़ा राजस्थान में रहते हैं, तो उनसे मैंने कहा, उनको अच्छा। चाचा जी के नाम से सब संबोधित करते हैं। हुँ, हुँ, मैंने कहा चाचा जी, मेरे ना एक अंदर से एक भाव जाग रहा है कि गुरुजी का एक मंदिर बन जाए किसी तरह से। मेरा क्या औकात है, मेरे पास क्या है, मैं फ़कीर हूँ। पर फिर भी मेरे खुशी होगी जब मैंने गुरुजी से प्यार किया और गुरुजी की कृपा मुझ पे है, तो एक छोटा-सा मंदिर तो वो लेकर गए वहाँ श्री सिद्धार्थ आश्रम। हुँ, वहाँ जो वर्तमान में हैं गुरुजी, हुँ, श्री श्री एक हज़ारा, वो भी जगत गुरु हैं। जी, सॉरी, वो परसोत्तम आचार्य जी। अच्छा। तो उनके सामने कि ये बबली तो इस तरह बोल रहे हैं, भई ये मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मज़ाक में हँस के मुझसे कहा कि कितना है तेरे पे पैसा? मैंने कहा, हुँ, 15 लाख रुपए। कि चल हुँ, मुझे दे दे, हँस हुँ, के। हुँ, तो फिर मैं चुप, हुँ, फिर कहे यहाँ एक कमरा बना ले, हुँ, फिर भी मैं चुप। हुँ, फिर उन्होंने कहा, चाचा जी ने, हुँ, श्री सुदामा शर्मा जी ने, कि नहीं, नहीं, ये तो अपना गुरुजी का मंदिर बनाना चाहते हैं, इनका एक अंदर से भाव है। तो उन्होंने ही कहा, हुँ, आप कहीं भी बनाओगे बेटा, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी आपका नाम नहीं होगा। अगर गुरुजी का मंदिर बनाना है तो अपने जन्म स्थान पे बनाओ। हुँ, किन्होंने कहा? जो चाचा जी हैं। चाचा जी ने, अच्छा। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि हुँ, अगर मंदिर बनाना है तो वहाँ बनाओ। हुँ, क्यों? वहाँ सब लोग जानेंगे। आपके गुरुजी का नाम होगा, आपका नाम होगा। हुँ। तो बस उनकी प्रेरणा से मंदिर भी बन गया, बाबा ने बनाया। बाबा की शक्ति आज भी है वहाँ, बड़े चमत्कार भी दिखाए तो आपने हैं। जो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आपके पास पैसा सब दान दे दिया आपने? उन्होंने ही कहा। उन्होंने कहा? उनके कहने पे आपने दान दे दिया? सॉरी, उन्होंने ही कहा अच्छा,
बोले ये सब जो तेरे पास है तो तेरे चेले को दे दे। बड़ा मुश्किल है क्योंकि आज के टाइम पे तो बाप बेटे को नहीं, नहीं पहचानता पैसों के लिए, मैंने बेटा हँस-हँस के बाप दे को दिया। निकाल देता है और आपने एक उनके नहीं, नहीं, कहने पर देखिए चाचा देखिए जी के गोरखनाथ जी, जी, चेले को क्यों दिया? जी, मैंने इतने पापड़ बेले हैं, जी। अपने इतनी शादियाँ की हैं लड़कियों की, हुँ। एक मेरे परिवार में से भी की हैं, बाहर से भी की हैं। अच्छा आपने हाँ, कई शादियाँ कई लड़कियों की करवाई, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें मेरे परिवार में भी की हैं अच्छा, और बाहर से भी की हैं। एक लड़की मुसलमानों की थी, अच्छा, हम तुर्कमान गेट रहते थे, उसकी माँ मेरी बहन बन गई थी। अच्छा, बहुत जब प्रोग्राम करते थे, उसकी अच्छा। लड़की बीमार रहती थी, हुँ, आपको कम उसमें बताते हैं, हुँ, तो उसने कहा ये तेरी गोद में डाल दी, ये तेरी बेटी है, मेरे घरवाले सब जानते थे उसको, हुँ, हुँ। मलका नाम था। फिर उसको क्या मल्लिका? मलिका, मल्लिका, अच्छा। शादी हुई, उसके 3 बच्चे हो गए, फिर वो बीमार हो गई, उसको छाती में, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। फिर उसने तो कहा आपने शादी उनकी जो की वो मुस्लिम रीति-रिवाज से की या हिंदू? हाँ, अच्छा मुस्लिम रीति अच्छा, अच्छा। सब निकाह किया आपने? निकाह वहाँ हाँ, किया निज़ामुद्दीन में। निज़ामुद्दीन हम अच्छा। नहीं गए थे निकाह हाँ, में। हाँ। मैंने दहेज दिया सब, अच्छा। सोना, चांदी जो बन पाया, जी, जी, जी। कपड़े-लत्ते। फिर उसने कहा मैं अब बचूँगी नहीं, मुझे हज करवा दे। हुँ, तो मैंने कहा अब हम तुझे हज भी करवा देंगे। मैंने उसको पैसे भरे, हुँ, हज करके आ गई। वो कुछ टाइम आके खत्म हो गई बाद में। हुँ, एक ब्राह्मण की लड़की छोटी-सी मेरी सेवा में रहती थी, उसकी भी शादी करी, हुँ। वो भी बच्चे वाली है। अच्छा, तो इतने बच्चों की जैसे आपने शादियाँ की तो क्या आज ये संपर्क प्रजापत एक हाँ, मेरी बहन बनी, अच्छा, उनका भात भरा। अच्छा। एक जाटव परिवार की हुँ, लड़की 5 जिले दूर यमुनानगर में वो मेरी बहन बनी, उसकी लड़के का भात भरा। अच्छा। ऐसे मैंने बहुत कार्य कर रखे हैं हुँ, और जैसे कि भंडारे करने और गऊओं को चारा देना, गौशाला में जाके, इस तरह के मतलब मुझे इन चीज़ों में रुचि है हुँ, और यही कार्य से मुझे संतुष्टि मिलती है। तो मैंने बहुत पापड़ बेले, कोई घर का किया, बाहर का किया, मेरी जननी कहती थी ये करो, वो करो, अच्छे कार्य करवाती थी। तो सब चीज़ से जब नफ़रत हो गई, सब चीज़ से मन हट गया, कुछ नहीं है और सिर्फ़ भगवान का नाम लेने में ही शक्ति है और उसी में संतोष मिलता है। तो फिर बस चाचा जी से संपर्क हुआ गुरुजी के ज़रिए। चाचा जी ने कहा छोड़ दे जब तेरा दिल ही नहीं है तो, हुँ, दे दे सब प्रॉपर्टी। दे दी आपने, चेले को दे दिया हँस के। क्या बात है। मकान, गोल्ड, इलाका सब दे दिया बस। अब खर्चा देते हैं वो लोग, मंदिर चलता है, हुँ, बस बाबा बैठा हुआ है वहाँ और ये भी उनको आश्रम वालों को दे दिया इसका वसीयत करके हमने। अच्छा, श्री मेमोरियल ट्रस्ट, सुदर्शन अच्छा। मेमोरियल ट्रस्ट को, अच्छा उनको भी मंदिर को भी आपने आश्रम मंदिर को वालों को वसीयत करके दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम मस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्या करना? जी, जब मोह खत्म हो गया तो आप ये बताइए? जी। तो ये आपने इतना लंबा जीवन जिया, उतार-चढ़ाव सब देखे, तो इन सबका सार और सबका एक निचोड़ आपने क्या सीखा? बेसिकली जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो उनको भी प्रेरणा मिले कि भई आखिर में क्या? मतलब आपको क्या मिला? आपने क्या कमाया? मुझे मुझे ये मिला, मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है मेरी आत्मा को। हुँ, दूसरों को खुशी पहुँचा के मुझे खुशी मिलती है। हुँ, किसी को दुःख ना दे के मुझे खुशी नहीं मिलेगी, कभी किसी को दुःख नहीं दिया। हुँ, अपने जान के गलती हो गई होगी कोई अनजाने में, मैं भी मेरी अबोध उम्र हो रही होगी, हुँ, मेरे को भी जवानी आई थी, मेरा बचपना भी था, कभी कोई जाने-अनजाने में गलती हो गई तो परमात्मा माफ़ करे मेरा सतगुरु उन गलतियों को। हुँ, पर जान के मेरे ये कोशिश रहती है कि मेरी तरफ से, मेरी इस शरीर से, मेरे इन हाथों से, मेरी इन आँखों से, मेरे इस वाणी से किसी को तकलीफ पहुँचे। मुझे अंदर से घबराहट होती है। हुँ, एक छोटा-सा वाक्य बताते हैं, एक जी, बार मेरे गुरुजी थे जो मेरी कम्युनिटी के हैं, जी, कहीं जा रहे थे, हुँ, कोई काम चल रहा था बिल्डिंग का, वहाँ कोई औरत आदमी काम कर रहे थे, मज़दूर जो होते हैं, लेबर लेबर लोग, जी, वो जो था आदमी वो उसको ना संतरूप था। अच्छा, मेरे गुरुजी पता नहीं क्या कहा, हम पीछे थे और क्या कह दिया उसने, भगवान जाने। हुँ, बस मेरे गुरुजी ना उस पर लाल तेज हो गए कि तूने ऐसे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कैसे बोला ये? हुँ, मैंने आप देखा ना ताप देखा, चप्पल उतार के उसको मार दी आपने? मैंने। अच्छा, बहुत टाइम की बात है। अच्छा, अच्छा, मार दिया तो उसमें कील थी तो उसको यहाँ चुभ गई तो उसको खून निकल आया। ओह! बस मेरे अंदर से आत्मा कँपकँपी आ गई।
तो आपने चप्पल क्यों मारा? क्योंकि आपके गुरुजी से उसने बोला? मेरे गुरुजी को क्या कह दिया मैंने ये देख को ये भी नहीं देखा कि आप क्या बोला, क्या नहीं नहीं देखा, देखा, लेकिन गुरुजी के प्यार में जो मेरे नाराज़ कम्युनिटी हुए के गुरुजी और आपने हाँ, चप्पल गुरुजी देखे। नाराज़ क्यों हुए इन्होंने कुछ बोला है इसका हुँ, हुँ, मतलब। तो हुँ, मेरे अंदर से आत्मा कँपकपी आ गई और मैं उनसे माफ़ी माँगूँ और ये करूँ, मुझे माफ़ कर दो और वो गुस्सा करे, उसकी औरत आके मुझे गालियाँ दे रही। हुँ, मैंने कहा खूब गालियाँ दे, गलती तो मेरे से हो गई, हुँ, जो भी हुई है। ख़ैर जी वो माफ़ी-वाफ़ी माँग के आ गए मगर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, हम चले आए। फिर मैं 2 दिन बाद में गए, अच्छा, एक साड़ी ले गए। अच्छा, उस टाइम ₹200 की समझो कि 2 लाख की बराबर कीमत थी, उस हुँ, टाइम की बात है। हुँ, हुँ, फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा बाबा तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने सुना ही नहीं था कि आपके अंदर क्या वार्तालाप हुई। हुँ, मैंने तो आप देखा नताब आपके ऊपर अटैक कर दिया मेरे गुरुजी के उसमें, मैंने सोचा आपने कुछ उनको गलत बोला है। हुँ, हुँ, अंदर से एक इतना फ़ील हुआ, फिर वो उसकी औरत तभी भी गाली दे रही थी, फिर उसने डाँटा। हुँ, अच्छा डाँटा हाँ, उन्होंने। कि अगर ये अच्छा इंसान नहीं होते, तो ये 2 दिन बाद मुझसे माफ़ी माँगने क्यों आते? ये पैसे तेरे लिए साड़ी लाए हैं, हुँ, तो मुझे पैसे दे रहे हैं। हुँ, तो हुँ, बोले जाओ मैंने बेटा माफ़ कर दिया आपको। अच्छा। तो अंदर से ऐसी आत्मा रही है, तो जिसकी ऐसी आत्मा होगी वो दूसरों को तकलीफ़ कहाँ पहुँचाएगा? मतलब हमारे अंदर जो भी अध्यात्म से जुड़ा होता है या जिसके अंदर परमात्मा ये शक्ति देते हैं, तो कहीं न कहीं उसको ये पता होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? बिल्कुल होता है। अंदर से महसूस करेगा। हुँ, ये कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। हुँ, अंदर से आत्मा तो ये महसूस करती है ना, कि हम गलत करें, फिर भी लोग कर जाते हैं। ये हुँ, कलयुग का अभाव है। फिर भी कर जाते हैं ना लोग, हुँ, हुँ। तो महसूस तो होता और है। करने के बाद कहते हैं अब हो गया, अब क्या दिक्कत है? पाप कर लिया हाँ, तो एक और कर पाप कर लेते हैं। लिया तो गंगा जी स्नान कर आओ जाके, हुँ, हैं? बिल्कुल गंगा जी चले जाओ, स्नान कर लो, पाप धुल जाए। गंगा स्नान कर आओ, ये तो गलत है ना। हुँ। और इससे वो आत्मा ही ऐसी रखो ना शुद्ध आत्मा। अच्छा गंगा स्नान से जब आप बोल रहे हैं, तो गंगा जी स्नान करके जो पाप धोने वाला सिस्टम है, मतलब वो किस तरीके के पाप धोते हैं कि डुबकी मारा पाप खत्म, देखिए पाप कहावत है तैर के निकल आपने गया भी आगे? मैंने भी सिद्ध पुरुषों से सुना है कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हुँ। हैं। समझ कुंभ रहे में हैं आप ना? भी गई थी तो आपने भी पाप धोए अपने, मतलब कुंभ में स्नान किया? पता नहीं कौन से पाप हो जाते हैं गोरखनाथ जी जाने-अनजाने में हम कदम चलते हैं, जी। चहलकदमी करते हैं, पता नहीं कौन से कीड़े पे हमारा पैर पड़ गया, हुँ। कौन से उस पे हमारा वो हो गया उसको जीव तो उसके अंदर भी है ना। लेकिन वो अनजाने में होता है ना? हुँ? अनजाने में किया गया पाप है। अनजाने में भी हो जाता है, उसकी भी तो माफ़ी है। माफ़ी है। जी। माफ़ी तो उसकी भी है, हुँ, चाहे जाने से हो, चाहे अनजाने से हो। हुँ। पाप भी तो कितनी तरह के होते हैं। जी। सज़ा भी उस तरीके की होती है। हाँ, ये तो भगवान ही जानता है बेहतर कि क्या है, तो इस उसकी तरीके के नज़र पाप में। हमारे, मतलब कोई भी है तो आप कहते हैं गंगा जी में डुबकी लगाओ और पाप धुल जाते हैं। हुँ, हो जाता है ऐसे? हुँ। हो जाता है ऐसे? क्या मुझे नहीं पता। मैंने भी सिद्ध पुरुषों से सुना कि गंगा मैया में स्नान करोगे तो वो आपके पापों को धो देगी क्योंकि उसको तो वरदान है ना। अच्छा, आज का जो किन्नर समाज है, जो लोग हैं, जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस दिशा में काम करें, कैसा वो जीवन जिएँ? देखिए, कुछ नहीं रखा है, इसमें अब कुछ है नहीं। हुँ, अब पढ़ी-लिखी समाज है, पढ़े-लिखे न्यू जनरेशन जो आ रही है, नई जो बच्चे आ रहे हैं, वो तो पढ़-लिख के जॉब कर रहे हैं। कोई कोई अच्छे-अच्छे कोई ये अभी बने हैं वहाँ, कोई एक बहुत बड़े जज बने हैं जी। कोई एक प्रिंसिपल बनी है कलकत्ते साइड में, अ, देखते किन्नर रहते हैं। समाज से। हुँ, मंगलमुखी समाज हुँ, से। हुँ, मंगला तो मुखी समाज से। हाँ, तो हुँ, ऐसे मेयर भी बन जाते हैं, कोई कि वो भी हैं, क्या नाम है काउंसलर हैं, क्या बोलते हैं ये गलियों के जो होते हैं, कई-कई योजना में। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो भी हैं और मेयर भी थीं, कमला एक पुलिस थीं, डिपार्टमेंट में भी हैं, अभी पुलिस आया भी था, हाँ, पुलिस में भी आए अभी हैं। एक पुलिस में हाँ, हाँ, बिहार देखी, में भी है अभी, बिहार में पुलिस में भी हाँ, भर्ती किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब तो कहीं अब न कहीं आज ये, मतलब एक हाँ, रिस्पेक्टेड जगह पर हाँ। ये अब हो रहा लोग है। अपने से जोड़ रहे हैं, मुख्य हुँ, धारा में जोड़ रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं और उनको एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा-लिखा रहे हैं लोग। हुँ। अब घरवाले भी इतना ऐतराज़ करते नहीं है, एक्सेप्ट करने लगे, वो टाइम अलग था, जो धुतकारते थे और इस तरह करते थे। अभी कुछ लोग हैं, जो अभी भी थोड़ा अच्छा, कई बच्चे हम देखते हैं, परिवार बहुत पढ़ा-लिखा होता है, गरीब भी होता है, पढ़ा-लिखा भी परिवार होता है। उसमें हम देखते हैं अगर कोई लड़की होती है, तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि लड़की तो मैं हुई नहीं, लड़कों जैसे बाल रखेगी और कपड़े भी लड़कों जैसे पहनेगी, हुँ, लड़कों के साथ बैठना, बात करना, कई बार वही माँ-बाप परेशान सेम होते हैं। कहानी है ना। और कई बार हम देखते हैं कि वो लड़का होता है
और वो उसके अंदर लड़कियों वाले एक्सेंट होते हैं, लाइक डांस करना, वो लड़कियों की तरह मतलब ऐसे होता देखिए है। तो गोरखनाथ जी, जो अंदर आत्मा कहते हैं ना शरीर के अंदर, वो हुँ, परमात्मा ने तो डाली है। हुँ, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं क्लास हूँ मैं हुँ, अपने टाइम से। जी, तो कहते हैं ना कि वो हार्मोन्स हुँ, चेंज हो जाते हैं। माँ के लक्षण ज्यादा आ गए, लड़के के अंदर तो हार्मोन्स औरत वाले ज्यादा आ गए। हुँ, और तो फिर जब औरत वाले आ ही गए, छोटेपन से आ गए, या मर्द के आ गए लड़की के अंदर, हुँ, तो वो लड़कों जैसी हरकतें करेगी सारी। हुँ, उसको कपड़े भी वैसे ही पहनेगी, अपने को शो करेगी कि मैं लड़का हूँ। हुँ। इसी को तो यही तो कहानी है परमात्मा की। तो कहीं न कहीं हमारा समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, मज़ाक बनाना चालू कर देता है। करना चाहिए ना। गलती उस शरीर की तो नहीं है। हुँ, उस शरीर की क्या गलती है आप बताइए मुझे? कोई गलती नहीं ये है। एक शरीर है, ये एक शरीर है। इसमें आत्मा किसने डाली? परमात्मा ने। परमात्मा ने। तो इस शरीर की कहाँ गलती हो गई? हुँ, अब वो आत्मा जो कहेगी वही तो करेगा वो। बिल्कुल। अगर उसके अंदर आप बाँके जवान हो, आप जेंट्स हो, अब चलना-फिरना ये आप चलोगे रौब से, और जब इस शरीर के अंदर आत्मा वो औरत वाली डाल दी परमात्मा ने, तो ये तो लहरा के भी चलेगा, हुँ, ये तो उसके अंदर अंदाज भी होंगे, मटकेगा भी, वो तो सारी हरकतें लड़की वाली होंगी। और ये शरीर है, इसके अंदर लड़के वाली डाल दी, और शरीर है लड़की वाला, तो परमात्मा ने डाल दी, तो वो तो लड़कों वाली। मैंने देखा लड़की ऐसी होती हैं कि बिल्कुल लड़का। हुँ, अभी सफ़र करते टाइम मैंने कहा, भाई साहब, हुँ, मैंने देखा, हैं? हुँ, ये तो लड़की है। हुँ, कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हुँ, अभी हम गए थे अजमेर में, अच्छा। सिक्योरिटी लगी हुई थी वहाँ, हुँ, तो वो बारिश ऐसी हो रही थी जैसे आज बारिश दिल्ली में जी, हो जी, रही है। जी। तो मैंने उसको कहा, भैया मेरा बेटा पकड़ियो मेरा हाथ, हुँ, बच्चे तू जीता रहे तू ये। मैंने उसको 2 बारी ऐसे बहुत सारी आशीर्वाद किया, तीसरी बार एक ने मुझसे कहा, ये लड़की है। अच्छा। मैंने कहा, लड़की तो किसी एंगल से मुझे लग ही नहीं रही भैया, हुँ, क्या बोल रहे हो आप? कहे हुँ, नहीं, ये लड़की है। हुँ, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा हाँ लड़की थी। देखो वो अपने को लड़का महसूस कर रही पूरा। हुँ। उसी तरह से चलना, बोलना, आ रहा जा रहा हूँ उसी तरह, सारी लैंग्वेज भी उसकी वही। तो अब बताइए आप क्या कह सकते हो? आप ही बताइए। इस चीज़ को हम क्या मानेंगे? परमात्मा ने भगवान ने अच्छा किया या क्या? इसको नाम क्या देंगे इस चीज़ को? बड़ा होके हुँ, कोई भी वो हरकत करे, हुँ, नाचे, कूदे, वो चोरी करे, वो डाका डाले, वो किसी का मर्डर करे, या किसी की भीख माँगे, या जो मर्ज़ी करे। बात समझ, एक मिसाल दे रहे हैं जी, हम, जी, जी, जी। सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं। हुँ, मगर उसकी जो अंदर आत्मा आई है, हुँ, वो तो अबोध बच्चा था, हुँ, पैदा हुआ तभी से वो आत्मा डाली ना। हुँ, औरत वाली आत्मा उस शरीर में डाली, और मर्द वाली आत्मा लेडीज़ वाले शरीर में डाली। हुँ, बड़ा होके वो क्या बन रहा है? कोई बहुत बड़ा फनकार बना है, बहुत बड़ा, चाहे वो मंगलामुखी है, हुँ, हुँ, चाहे वो लड़की कोई भी है। हुँ, हुँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान ने ही तो अंदर आत्मा डाली है। हुँ, उस शरीर की क्या खता है? बिल्कुल। वो तो उस माँ के पेट से वो भी जन्म लिया है। हुँ, उस शरीर ने जन्म लिया है, चाहे वो लड़की का शरीर है, चाहे वो किन्नर का शरीर है। हुँ, जन्म तो उसने माँ के पेट से ही लिया है, आत्मा भगवान ने डाली है। ये तो पक्का, पक्का, पक्का है। हुँ, हुँ, अगर आत्मा आप देखिए, आपको कोई ज़रा-सा कुछ कह दे, एक अच्छी लड़की है, उसको अगर लड़की को चलते हुए यूँ कह देगा ना, "तू कहाँ जा रहा है रे?" हुँ, हुँ, तो कहेगी, "तेरा ऐसा चप्पल मारूँगी उतार के मुँह पे, हुँ, तू बोल कहाँ से रहा है?" हुँ, जो अच्छी लड़की होगी। हुँ, हुँ, और किसी ऐसे लड़के को, बच्चे को कोई बोल दे, हुँ, जो अच्छा लड़का होगा, अच्छा खासा जिसके अंदर मर्दानापन होगा, हुँ, कि तू किधर जा रही है यार जान? तो कहेगा, साले ऐसा घुसंड मारूँगा तेरे मुँह पे, गाली और देगा। सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, जी, जी, जी। हैं? मगर उसको अगर ऐसे बोल दोगे तो वो तो 3 बल खा के चला जाएगा यूँ करके और करके। हुँ, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने ही डाल दी जब वो हरकत, तो वो कहाँ मरे जाके? बिल्कुल। आप बताइए। तो ये सब तो परमात्मा की ऐसे देन है। परिवार जिनके घरों में किन्नर बच्चे जन्म ले लेते हैं, ऐसे परिवार जिनके घर में बच्चे थोड़ा-सा ऐसे जैसे होते हैं, कई फीमेल वाले गट्स होते हैं, मेल में या हुँ, फीमेल में मेल वाले गट्स होते हैं, तो हुँ। ऐसे परिवारों के लिए आप क्या ऐसे परिवारों के लिए
और या उनके दोस्त यार, जो उनके दोस्त ऐसे होते हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ कहना देखिए चाहेंगे? उनकी उनकी कैसे ना सपोर्ट करें वो? उनको 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 सपोर्ट करना चाहिए। उनको हुँ, उनको उसको क्या कह सकते हैं, मेरे कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। हुँ। उनको कमर पकड़नी चाहिए उस बंदे की कि बेटा तेरी क्या खता है इसमें, तो परमात्मा ने तुझे ऐसा बना दिया है। हम तुझे सपोर्ट करेंगे। मतलब मज़ाक उड़ाने से बेटर है कि उसको मज़ाक सपोर्ट क्यों करें, मज़ाक उड़ाते हो क्योंकि किसी का? टैलेंट उनमें भी है। फिर देखिए ना, मज़ाक उड़ाने से क्या होगा? मज़ाक उड़ाओ तो उस परमात्मा को उड़ाओ ना हुँ, जिसने वो बना दिया इस तरह का। हुँ, उस भगवान का नहीं उड़ाते हो मज़ाक, उससे डरते हो कि वो आपको 1 सेकंड में लंगड़ा-लूला भी बना देगा। हुँ। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस तो उसकी क्या खता है? वो तो उसकी तो कोई खता नहीं है। अच्छा भाई जी, आपके सामने एक चॉइस हो कि अगला जन्म आपके पास खुद चुनने का है कि अगला जन्म मुझे इस चीज़ का मिले जन्म मिले, तो आप क्या चुनना चाहेंगे कि अगला जन्म आप में आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी दे, हाँ, परमात्मा की भक्ति दे, गुरुजी की भक्ति दे, हुँ, शरीर चाहे जैसा भी दे, कुछ भी दे। शरीर अगर मुझे किसी अच्छे मर्द का दे दिया, बढ़िया मूंछों ऐसे न गोरखनाथ जी की जैसे, और मेरे अंदर दया धर्म नहीं रहा, जी, तो शरीर का मैं क्या करूँ? सही बात है। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो मुझे जैसा शरीर दिया है, मैं खुश हूँ। क्या दोबारा मेरे कभी किन्नर रूपी उसमें आप आना मुझे चाहेंगे? कुछ भी दे, परमात्मा मुझे अपनी भक्ति दे, हुँ, गुरु के चरण दे। शरीर किसी का भी दे लेकिन भक्ति ज़रूर दे। शरीर चाहे मुझे कुत्ता बिल्ली का दे दे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे औरत ही बनाए या मर्द ही बनाए, हुँ, मगर मुझे भक्ति दे भगवान की, और दया धर्म मेरे अंदर डाले बस, जैसे आज भी है। जी, बस और क्या चाहिए इंसान को? अगर क्या नाम है, आप एक कुछ भी हो गए, आपको कितने पैसे वाले हो, आपको क्यों, या गरीब हो या अमीर हो पैसे से, हुँ, हुँ, और दया धर्म नहीं है, तो नहीं वो आपकी भक्ति है, नहीं वो आपकी शक्ति है। हुँ, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाले हो, चाहे सनातन वाले हों, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। अगर दया धर्म नहीं है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सबसे बड़ी भक्ति यही है, लोगों को प्यार देना, लोगों को प्यार से आदर देना, और थोड़ी आत्मा शुद्ध होना, उसका डर रखना। जिसने सारी दुनिया को बनाया है, हुँ, उसका डर हमेशा दिल में होना चाहिए। मेरा दादा उस्ताद कहते थे, कर तो डर, ना कर तो डर। हुँ, मतलब कोई काम गलत कर रहा तो भी डर, और गलत काम नहीं भी कर रहा तो भी डर। पर बेटा जो सबकी शक्ति का, जो सबसे बड़ा है, जो नूर है, जो सारी दुनिया का रखवाला है, उससे ज़रूर डरना चाहिए हमेशा। जी। तो यही भक्ति है। अच्छा माई जी एक बात बताइए, आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब जात-पात में सारा जो देश है बँट गया है। बहुत खुले रूप में चल रही चीज़ें। हुँ। तो अपने ये किन्नर समाज में भी आपके क्या ऐसा होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये इस कम्युनिटी का मतलब ऐसा हिंदू-मुस्लिम वाला कोई चक्कर होता है? देखिए ऐसा तो कुछ भी चक्कर नहीं होता है। हुँ, मैंने तो देखा नहीं है। हुँ, और जो लोग अपनी तरफ से ही करें, हुँ, हुँ। फिर भी ज़बरदस्ती आपने जिसको एक कहते बड़ा हैं। अपना जीवन पूरा बिताया है, हुँ। तो कभी आपने देखा आस-पास या कहीं सुनने में आया कि ऐसा होता है भेदभाव? नहीं भेदभाव मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं और किसी का कह नहीं सकते हैं। वैसे तो अधिकतर नहीं होता है। हुँ, सब मिलके रहते हैं, सब मिलके ही रहते हैं। अब देखिए ना, मैं तो, मेरे जो उस्ताद लोग थे, हुँ, ये मतलब कम्युनिटी के, वो तो मोमडन ही थे। हुँ, 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 मैंने तो उन्हीं के साथ रहे हैं। हुँ। मेरे जो नहीं, दादा, कभी उन्होंने ऐसा दबाव नहीं डाला कि आप नहीं मुझसे मुस्लिम तो नहीं दबाव डाला ऐसा हाँ, कुछ भी, हाँ, दबाव नहीं डाला, और बाकी अपनी मर्ज़ी से रहे, खुशी से रहे। हुँ, और तब नहीं जानते थे अच्छा, कि ये धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हुँ, हाँ, जब तो अपने मस्ती में मस्त थे, वो हुँ, नाचे गाए और पैसा कमाया, ये एक ही रूपरेखा रहती थी। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये वो, बड़े प्यार दुलार भी करते थे, और उन्होंने हमको अगर मारा-पीटा भी तो एक जैसे हमारे बड़े हैं, जैसे मम्मी-पापा नहीं जी, जी, मारते-पीटते, जी, 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 तो फिर प्यार भी करते थे। जी, हाँ, बाद में प्यार भी करते थे हमको। हुँ, हाँ, तो पप्पियाँ गलती लेते पे थे। पिटाई होती थी? गलती पे तो हो जाती थी पिटाई, कभी हुँ, कोई जवाब दे दिया ऐसा जी, उल्टा-सीधा। जी, मेरे दादा उस्ताद थोड़े स्ट्रिक्ट थे ना, जी, मगर वो नरम भी बहुत थे। हुँ। तो उनका आज अभी जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर चलाते हैं, इतना बड़ा मंदिर है, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर आते हैं। हुँ, तो आप एक महंत के हिसाब से उस मंदिर को एज़ हाँ, एन महंत चलाते हैं, तो जब मतलब मंदिर बना और हुँ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल। तो यही जो गुरुजी के तो लोगों भाई का हैं, कैसा रवैया लोग मतलब किस टाइप के लोगों का कैसा रवैया रहता है? मतलब क्या आपसे
बस हम सिंपल, हमें तो वही है, दिनचर्या सेट है कि सुबह हाँ। उठना, पंडित ने भी उठना, हमने भी उठना, और पंडित लोग जो हैं, पंडित जी वो दरवाज़ा खोल के मंदिर में आने-जाने लगते हैं लोग, और भगवानों को मतलब कि भोग लगाना, वो भोजन बनाते हैं, नीचे किचन है, हुँ, 2 किचन है मंदिर में, तो सब लोग गुरुजी कहते हैं मुझसे, हुँ, बल्कि हम बोलते हैं। हुँ, गाँव की जो औरतें हैं, बहू-बेटियाँ कई पर्दा करती हैं, पर्दा सिस्टम है, तो हुँ, हम कहते हैं, "आप मेरे से पर्दा क्यों करती हो? हुँ, मुझे अपनी माँ समझ लो।" हुँ, हम खुद बोलते हैं, हुँ, मुझे अपना बाप समझ लो, मुझे अपना भाई समझ लो, मुझे अपनी माँ समझो, हुँ, मैं आपकी माँ हूँ। हुँ, तो माँ से कौन पर्दा करता है? गाँव में थोड़ा सिस्टम है ना, हुँ, हुँ, तो हम खुद ही बोल देते हैं, और सारी आदमी लोग इतनी जल्दी नहीं आएँगे, मैं एक आवाज़ दूँ, सारी मातृशक्ति मंदिर पे होंगी। हुँ, इतना प्यार दुलार बनाया हुआ है और इतना वो सम्मान देते हैं। आस-पास में 8-10 गाँव हैं, सब में इज़्ज़त-सम्मान है। देखिए गोरखनाथ जी, बनाने से बनती है इज़्ज़त। बिगाड़ने को तो 1 सेकंड लगेगी। मैं अपने शरीर से, कोई वाणी से, कोई हाथों से कोई इस तरह की हरकत कर दूँ, तो मेरी बनी-बनाई इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। जो बड़े-बूढ़े कहते हैं, इसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने बना ली है इज़्ज़त। कृपा किसकी? मेरे गुरुजी की। जब गुरुजी की कृपा, तापे जा पे कृपा गुरु की होई, तापे कृपा करे सब कोई। मेरे पे गुरु की कृपा है, तो सब लोग सम्मान करते हैं। फिर ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं, कभी भंडारे करने, वहाँ शादियाँ वगैरह कुछ होती हैं, किसी का हर जगह के कार्ड आते हैं, मंदिर पे इतने कार्ड आते हैं। हुँ, सब जगह कन्यादान भेजना, खुद भी जाना, हुँ। तो उसी से इज़्ज़त बनी है। इज़्ज़त तो सब आप सम्मान। आपने जैसे आप भजन में भी आपने बहुत रुचि रही है, हुँ, आप एक कलाकार भी रही हैं। आपने जो है जो एक हम नृत्य कहते हैं उसमें भी आपकी बहुत हुँ, माहिर बहुत इज़्ज़त रही हैं आप कमाई। बिल्कुल, जी। बहुत इज़्ज़त कमाई, बहुत माहिर रही हैं उन सब चीज़ में। तो कोई 2 लाइन कुछ ऐसी, कुछ अच्छी-सी कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे साथ? अच्छा। कोई भजन कुछ हाँ, ऐसे तो गाइए। बहुत भजन है, सारे कोई एक सारे अच्छा-सा भगवानों के भजन मुझे आते हैं और कोई बहुत अच्छे से आते हैं। राधा पर नाम राधा नाम का कुछ ऐसा या कुछ भी जो आपको पसंद हो? हुँ, चलो ठीक है। कान्हा जी का, हाँ, बिल्कुल, अरे! बिल्कुल, जो आपको पसंद हो। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं, मोहना मोहे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा। वाह, वाह! क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और मैं तो कहूँगा कि मतलब आप भजन भी जो है गाइए, भजन गुरु जी के भजन गाते हैं, ठाकुर जी के जी, गाते हैं, जी और बहुत भगवानों के तो सभी भजन आते हैं, और हम तो पर चाहेंगे लॉन्च भी हो आपके द्वारा गाए गए भजन। आप हाँ? मेरा भजन लॉन्च कराइए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। जहाँ ले चलोगे, वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहाँ मैं चलूँगा। जैसे भी रखो प्रभु, जैसे भी रखो प्रभु, ऐसे रहूँगा।
जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, जैसे भी रखो प्रभु आगे तेरी मर्जी। जो जो कहोगे दाता, जो जो कहोगे प्रभु, वो करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं क्या चलूँगा। बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हम भी यही चाहेंगे, भगवान के लिए। हम यही एक सबसे आज आज हमने आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, आपने बहुत अच्छे उसके उत्तर दिए। आपने इतना लंबा जीवन जिया, तो क्या आप जो भी जैसा भी जीवन जिया या जैसा आज जी रहे हैं, क्या आप उससे पूरे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। क्यों? क्यों हूँ खुश? कि मेरे अंदर कोई ऐसी अब जिज्ञासा नहीं रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे कोठी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। जो मेरे को मतलब मन में सोचा, मेरे गुरुजी ने सब कुछ दिया मुझे, और सब कुछ देने के बाद में मैंने त्याग दिया अपनी खुशी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और परमार्थ के लिए काम किया, परमार्थ के लिए अभी भी काम करते हैं। कोई किसी गरीब की शादी होती है, कहीं कोई सुन लेते हैं तो उसको जाके थोड़ी मदद कर देते हैं, जैसी मेरी हैसियत औकात है। जी। और धर्म के कार्य करते हैं, भंडारे करने हों या कहीं कोई और धर्म के कार्य हों, वो करते हैं। बस, तो मुझे उसमें संतुष्टि मिलती है। तो धन दौलत इसको क्या करना? देखिए कोरोना के टाइम पे ऐसे-ऐसे लोग जिनके पास में ह करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए थे, उनके वो नहीं बच सके, हुँ। और जो गरीब लोग थे वो घर में ही इलाज करके बच गए। तो क्या करना पैसे को? हाँ, मैं मानते हैं कि पैसा इंसान की ज़रूरत है, पर मेरी अपनी सोच है कि अगर अपना धर्म, ईमान बेच के पैसा कमाया जाए तो वो बेकार है पैसा, किस काम का है? फिर खाली हाथ आएँ और खाली हाथ जाना है। गीता सार में है गोरखनाथ जी कि तू क्या लेकर आया था? किसके लिए तू परेशान हो रहा है? तू क्या लेकर जाएगा? सिकंदर जब इस दुनिया से गया, सिकंदर का नाम सुना जी, आपने? जी। सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो उसने अपने जो उसके सलाहकार थे, जो उसके सेवादार थे, उनसे कहा कि कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना कि मैंने इतने जुल्म किए लोगों पे, मैंने समुंदर से भी कर लिया, ताकि एक मैसेज और एक संदेश जाए कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जब खाली ही हाथ जाना है तो पहले से रूपरेखा बना ली जाए ना। फिर मोह हो जाएगा उस चीज़ में और पैसे में, तो प्राण भी नहीं निकलेंगे अच्छे से कि हाय मेरा कौन बरतेगा, मैंने कितनी, मेरा इतना गोल्ड है, मेरी चूड़ियाँ हैं, मेरे जंजीरें हैं, मेरा हुँ, ये है, मेरा वो है। आप गृहस्थी वाले हो, आपको चलेगा, आप अपने बच्चों के लिए करोगे, पर एक सीमित, एक लिमिट से, और एक उसकी भी कोई वो होती है ना हुँ। एक क्षमता। और अगर अधर्म कमा के, ज़ुल्म करके, झूठ बोल के, पाप कर्म करके, पाप कमा के, लूट-मार करके अगर वो लक्ष्मी कमाई गई तो वो बेकार है। मेरी अपनी सोच है। मुझे तो गुरु का आशीर्वाद और गुरुजी की कृपा, मेरे सतगुरु की, और मेरे को तो जब से उनके चरण मिले हैं, जब जब से उनकी कृपा मिली है, मुझे बड़ी संतुष्टि है। मुझे कोई गाली भी दे जाएगा तो हम उसको पलट के जवाब नहीं देते हैं, अच्छा भैया तू बहुत बड़े बाप की औलाद है, तू मेरे को गाली भी दे दे। कोई भी ऐसे-ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं, हुँ, कितने ड्रिंक करके बकते ही चले जाते हैं, गुरु बना बैठा है, ऐसा है, फलाना, पहले नाचता था, पहले ये करता था, पहले ये करती थी, पहले वो करती थी। अरे भैया हम पहले कुछ भी करते थे, हुँ, अब क्या हैं हम? हुँ, आज क्या हूँ मैं? तो उनका क्या करेंगे, मैं उनको क्या पत्थर लेके थोड़ी ना मैंने मारना है। हुँ, कितने भी मेरे लिए तो फूल हैं। हुँ, हुँ, पता नहीं मेरे कब के कोई पाप झड़ रहे हैं, अगला कोई राह चलता हुआ या कोई जिससे मेरा कोई संपर्क नहीं, वो ड्रिंक करके मंदिर के सामने ही आके कई दफ़े ऐसे गाली दे जाते हैं कि अरे! बहुत बड़ा संत बन के बैठ गया फलाना ढिमका। अब उनको क्या कहूँ मैं? कभी गुस्सा नहीं आया आपको? हुँ, गुस्सा एक आध दफ़े आता है तो वो गुरु की वाणी याद कर लेते हैं ना कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात, क्या हुँ, रहीम का घट गया, जो भृगुमारी लात। हुँ, अब ये मेरे को मार जाएँगे ईंट तो मैं उनको भी ईंट मार के फिर मेरे में उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? देखिए, एक बार मेरे साथ में कांड हो गया था। हुँ,
मेरे यहाँ विधायक साहब हैं जी, रघुपुरा में जी। और चेयरमैन साहब हैं। तो ऐसे किसी से मेरे झगड़ा हो गया, मैंने 100 नंबर पे, बहुत पुरानी बात है, मंदिर बन ही रहा था। अच्छा। तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, कोरोना चल रहा था उस टाइम। हुँ, तो पुलिस आ गई, फिर मेरे को भी जाना पड़ा वहाँ। तो फिर वो ठाकुर साहब के यहाँ गए, तो ठाकुर साहब ने ये कहा कि आप किस फचड़े में पड़ते हो? ये जो चोला पहन रखा है ना, हुँ, इसको दाग महाराज जी मत लगने दो। हुँ, हुँ। आपने संत रूप ले लिया है, आपको क्या लेना-देना? तो तब से मैंने अपने आप को ना बहुत एकदम और भी चेंज कर लिया। कोई अगर गाली भी दे रहा, भैया देता रहे अपना। हम अपने पंडित से भी कह देते हैं। कोई अगर बुरा भी बोले ना, अगर कोई हुँ, नुकसान भी कर रहा मंदिर का, तो नहीं बोलना। हुँ, अब तो सब हमदर्दी करने लगे, सब सपोर्ट करते हैं, सब क्या नाम है मंदिर से हमदर्दी करते हैं, सब आते हैं, पूरी बस्ती छोटी-सी बस्ती है, बाहर के लोग भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं, तो हम किसी से नहीं बोलते। हमको ये आदेश दिया हुआ है यही चाचा महाराज ने कि कोई नहीं होगा, तूने 1 गिलास पानी आने वाले को पिलाना है। तेरे गुरु का यश जभी फैलेगा। मेरे लिए बोलते हैं तेरा क्या है? यही तो है तेरा कि तेरे गुरु का यश फैले। मानिए तेरे गुरु को सब जाने भई हाँ, ये श्री 1008 अच्छे के स्वामी लिए जानेंगे। अच्छे के लिए जाने। तो उनके चरणों में बैठे हो तेरा भी तो यश फैलेगा। तो यश कब फैलेगा? आने वाले अतिथि देवो भव। कोई नहीं होगा मंदिर में तो कई दफ़े ऐसा समय आया गोरखनाथ जी कि मैं खुद लाके उनको पिलाते हैं पानी, खुद ठंडा पिलाते हैं, खुद उनको नाश्ता परोसते हैं और जब उठाने लगते हैं तो कई दफ़े लोग यूँ कहते हैं, "नहीं, नहीं आप मत उठाओ, महाराज जी आप गुरुजी रहने दो।" मैंने कहा, "नहीं भैया, हुँ, मेरे को उन्होंने ऑर्डर किया हुआ, मेरे को उन्होंने मतलब एक आदेश दिया हुआ है कि कोई नहीं होगा तो तुझे ये सेवा करनी ही करनी है।" तो आप 4 जगह जाओगे तो आप तारीफ़ ही तो करोगे, बुराई तो करने से रहे। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल। बैठो, हम खुद ही उठा लेंगे। लोग पकड़ भी लेते हैं हाथ से हुँ। कि नहीं, नहीं हम उठा के रखेंगे ना, धो भी जाते हैं बर्तन, बर्तन सेवा भी कर जाते हैं लोग। तो इसी में भलाई है, इसी में मुझे संतुष्टि है। चलिए बबली माँ जी, आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। जी, जी। आप और इसी तरीके से लोगों का भला करें और शादियाँ करवाएँ। हम तो चाहेंगे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो कोई गरीब है, कुछ है, किसी को मदद चाहिए आपसे तो आपसे बिल्कुल, संपर्क भी बिल्कुल, करे बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी मैं तो तरीके ये से चाहूँ गोरखनाथ जी चलो मैं अपनी वाणी को विराम देंगे जी, कि मुझे बाबा इस तरह इस काबिल बनाए कि जैसे 101 लड़कियों की शादी करूँ मैं आगे होके, ये परमार्थ का काम मेरे हाथों से करवाएँ। जी, कोई गौशाला में मेरे अच्छे कार्य हों, गौ माताओं को मैं चारा डालूँ, जैसे वो करते भी हैं, मुझसे क्या कहना चाहिए। तो ये है कि बस आपको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत मंगल जी, आपको और आपकी जितनी भी टीम है आपकी स्टूडियो की, जी, बहुत सारी मेरी तरफ से विश जी, और बहुत सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद। जी। जय श्रीमन नारायण, राधे, 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 राधे। राधे, हम राधे। दोबारा एक टॉपिक के साथ ज़रूर बैठेंगे, जी, फिर से। जी ज़रूर, ठीक है? जी जी, ज़रूर। प्रणाम। राधे।